अब से करीब 8 घंटे के बाद प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती की इस त्रिवेणी संगम में आस्था की पहली डुबकी लगेगी और माघ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। वो तमाम सनातनी हिंदू जो प्रयागराज में इसी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे, वो अक्षय वट के दर्शन करने भी जरूर जाएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि अक्षय वट के दर्शन किए बिना महाकुंभ का फल पूरा नहीं होता। इसलिए इस अमर अविनाशी अक्षय वट का दर्शन आप भी करने जरूर जाएं। बहुत सारी कथाएं इस अक्षय वट से जुड़ी हुई हैं। कहा यह जाता है, मान्यता ये है कि बार बार आक्रमण और विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इस अक्षय वट को खत्म करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी ये अक्षय वट जीवंत है। आखिर क्या वजह है कि इसी अक्षय वट के सरस्वती कुंड में सनातनी हिंदू आत्महत्या करते थे? आप महाकुंभ आए, आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं, आप इस पवित्र आयोजन के सहभागी तो बने ही, लेकिन अक्षय वट के रहस्य से जुड़ी हुई कौन कौन सी कथाएं हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देती हूँ। प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट अविनाशी है। ये वट कभी नष्ट नहीं होता, ये अमर है। अक्षय वट सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग का गवाह है। अक्षय वट हिंदू धर्म के लिए इतना खास है कि इसका प्रमाण और जिक्र वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है, मत्स्य और वायु पुराण में है, चीनी यात्री येन त्सांग की किताब सी यूकी में है। अक्षय वट का महात्मा फारसी लेखक अल बेरूनी की किताब में भी है। प्रयाग महात्मा, पद्म और स्कंद पुराण में अक्षय वट के दर्शन को मोक्ष का माध्यम बताया गया है। प्रयागराज में जो अक्षय वट है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, इसके बारे में भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिसके अंदर पुराने वेद हैं, बाद के पुराण हैं, जैन आगम इत्यादि है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, सब जगह पे इस अक्षय वट का वर्णन मिलता है। क्योंकि अक्षय वट की जो उत्पत्ति है उसके विषय में कहा गया है कि अनादि अनंत काल से है। इसकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक गहरी हैं। सृष्टि में ईश्वर का बनाया कोई भी कण अमर या अविनाशी नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि इस अक्षय वट में ऐसा क्या खास है कि युग युगांतर से ये सजीव है। अक्षय वट सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। अक्षय वट को लेकर कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई तो सिर्फ एक ही वृक्ष बचा, वो पेड़ है प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट। अक्षय वट के पत्ते पर श्री हरि बाल मुकुंद माधव के रूप में विराजमान है। श्लोकों में लिखा गया है कि पृथ्वी पर पहला यज्ञ वट वृक्ष के नीचे ही किया गया था। यज्ञ में ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया। इसी अक्षय वट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने वनवास जाते समय विश्राम किया था। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग के छत्र की उपमा दी गई है। मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। मान्यता यह भी है कि अक्षय वट की जड़ें सीधे पाताल से जुड़ी हैं। इसमें जो भी जल चढ़ाया जाता है वो सीधे संगम में जाकर मिलता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि संगम में स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब श्रद्धालु अक्षय वट का पूजन और दर्शन करता है। ये जो पौराणिक मान्यता जो है, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये 4 युग का वृक्ष है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में अभी हम लोग जी रहे हैं। अब कलयुग में जब इस कलयुग का अंत होगा, जब सदी का इस कलयुग का अंत होगा, तो भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे। तो कल्कि के रूप में जब आएंगे, जब ये कलयुग का अंत होगा, सृष्टि का विनाश होगा, तो फिर जब नया युग प्रारंभ होगा, तो भगवान श्री कृष्ण इसी के पत्ते पे, इसी अक्षयवट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप लेकर के सृष्टि का निर्माण फिर से करेंगे। तीर्थ दीपिका में अक्षय वट का जिक्र किया गया है। वृंदावने वटो वंशी प्रयागेय मनोरथाः गयायाम अक्षय ख्यातः कल्पस्पु पुरुषोत्तमे निष्कुंभ खलु लंकायाम मूलय कः पंच धावतः स्तेषु वट मूलेषु सदा तिष्ठति माधवः। यानी कि ये वृंदावन का वट वंशी है जो प्रयाग में लोगों के मनोरथ पूर्ण करता है। जिस तरह गया का अक्षय वट विख्यात है, उसी तरह कल्प वृक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पुरुषोत्तम कहा जाता है। निष्कुंभ का मूल लंका का है। ये 5 वटों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि इस पर माधव यानी ईश्वर सदैव विराजते हैं। अक्षय वट की मान्यता समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष के अंश के रूप में है। अक्षय वट कितना पुराना है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों और साइंटिफिक रिसर्च में इस वट की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व बताई गई है। इस हिसाब से अक्षय वट फिलहाल 5278 साल का हो चुका है। अक्षय वट का नाम ही अक्षय वट है, जो कभी छीण नहीं हो सकता, न कोई उसे काट सकता है, न कोई जला सकता है। और वो पुण्यात्मा को ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब महाप्रलय के समय में भी अक्षय वट का विनाश नहीं हुआ, उस पर भगवान शयन करते रहे उसके पत्ते पर। तो अक्षय वट वर्तमान में जो पौधे निकले हैं वहाँ पर किले के अंदर, वही जमुना गंगा के संगम पर उसका इतिहास माना गया है। ये मान करके कि अक्षय वट का वो मतलब एक प्रकार से प्रतीक है, उसका लोग दर्शन कर रहे हैं। और जो अक्षय वट की विशालता बताई गई है, वो पूरे प्रयाग में उसकी छाया है। मतलब कि अगर भगवान प्रयागराज एक माधवराज राजा हैं, तो उनका छत्र अक्षय वट है। गंगा और जमुना चमर हैं। सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनि भानुकन्नके नीलात पत्रम वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। तो गंगा और यमुना उनके चमर हैं, अक्षय वट ही छत्र है, और माधव ही भगवान साक्षात महाराज चक्रवर्ती के रूप में यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में संगम के किनारे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान शिव यज्ञ के देवता बने थे। यज्ञ खत्म होने पर त्रिमूर्ति ने अपनी शक्ति पुंज से पृथ्वी पर पाप का बोझ हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यही वट प्रयागराज का अक्षय वट है। जो पौराणिक संदर्भ मिलते हैं उसमें एक बात आती है, कथा आती है कि सृष्टि की रचना के बाद, सृष्टि को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने उसी अक्षय वट के नीचे एक यज्ञ संपन्न किया, जिसमें पुरोहित की भूमिका उन्होंने खुद निभाई। भगवान विष्णु उसमें यजमान के रूप में थे और भगवान शिव वहाँ पर देवता के रूप में उनकी स्थापना हुई। और उस यज्ञ के बाद इस पृथ्वी के ताप को कम करने के लिए, पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए तीनों ने अपना एक शक्तिपुंज बनाया, जो उस अक्षय वट के रूप में परिवर्तित हुआ, अक्षय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका क्षय न हो, जिसका क्षरण न हो, जो कभी नाश न हो, जिसका जो अविनाशी हो। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो बहुत प्रारंभ से, आदिकाल से ही चला आ रहा है और अभी भी विराजमान है, अभी भी उसकी स्थिति बनी हुई है।
अक्षय वट को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, यानी मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूरा करने वाला पेड़। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय वट पर भगवान विष्णु का वास है। यहीं पर माता सीता ने गंगा की उपासना की थी। यहीं पर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव ने तपस्या की और यहीं पर पद्माचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने से पहले अक्षय वट के दर्शन किए थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। अक्षय वट पर इन तीनों के ही विग्रह का पूजन होता है। पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट मौजूद है। यहाँ 43 देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल शासक अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी। मंदिर परिसर में देवांगन युग की 6ठी शताब्दी की मूर्तियां और दीवारें भी हैं। अर्धनारीश्वर रूप में देवता और तीर्थ स्थल के मुकुट रत्न प्रयाग का प्रतीक एक मूर्ति भी यहां मौजूद है। भगवान शनि को समर्पित एक अखंड ज्योति पूरे वर्ष जलती रहती है। मुख्य मंदिर प्राचीन अक्षय वट ही है, जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी संरचना के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। इस गुफा के आंतरिक हिस्से में हिंदू धर्म ग्रंथों की घटनाओं को दर्शाती नक्काशी है। मंदिर में ज्योतिष के नवग्रह की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव दूर करने के लिए नवग्रह के साथ समन्वय में मूर्ति स्थापित की गई है। देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नव दुर्गा के अलग अलग मंदिर भी हैं। प्रयागराज में इस वक्त अक्षय वट मुख्य मंदिर के द्वार परिसर पर मौजूद है, जो कि अक्षय वट के नीचे एक गुफा है, पातालपुरी जिसे कहा जाता है। पातालपुरी में मौजूद है। सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, अक्षय वट जो कि हमने आपको दिखाया, उसकी ये मुख्य जड़ें हैं। यहाँ से अक्षय वट की शुरुआत होती है और ये शुरुआत अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है। ये जड़ें हैं जो कि बताया जाता है अलग अलग युगों से ये प्राचीन ऐतिहासिक अक्षय वट है, जहाँ पर अलग अलग युगों में भगवानों ने यहाँ पर वास यहाँ पर किया। इसकी अलग अलग तरह की मान्यता है। साथ ही अक्षय वट की मान्यता के साथ ही यहाँ पर जो कामकूप है उसकी क्या मान्यता है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ के पंडित जी से भी हमने यहाँ पर बात की। असल में इस पातालपुरी यहाँ का नाम इसलिए पड़ा, अक्षय वट जो जहाँ पर जड़ें थी वहाँ पर ये जो आप गोल रेखाएं देख रहे हैं, ये जो लाल रंग के फिलहाल आप टाइल देख रहे हैं, ये इस तरीके से गोल होते हुए एक पूरा एक कूप है और इसे इसी तरीके से बंद किया गया है। अक्षय वट के बगल में सरस्वती कूप या काम्य कूप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी जाकर गंगा यमुना में मिलती है। चीनी यात्री हेन सांग की किताब में लिखा गया है कि अक्षय वट के पास काम्यकूप तालाब में मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते थे और वृक्ष पर चढ़कर तालाब में छलांग लगा देते थे। उस समय पूरा तालाब नर कंकाल से भरा पड़ा था। मान्यता यहाँ ये रही है, ये जो अक्षयवट का वृक्ष है, ये उसकी शाखाएं हैं। ऊपर में देखेंगे तो पूरा वृक्ष मिलेगा आपको। और यह अक्षयवट का वृक्ष जो है, इस पे ये मान्यता रही है कि पुराने समय में ऋषि मुनि साधु संत जो तपस्वी होते थे, वो इस अक्षयवट के पेड़ पर आ करके ऊपर से चढ़ करके इस यहाँ पे देखेंगे तो आप एक पटा हुआ कामकूप का पटा हुआ भाग दिखेगा आपको, जो लाल रेखा से यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। और इसी समुद्र कामकूप कुएं में लोग आ करके कूदते थे, अपना देह त्याग करते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मध्यकाल तक अक्षयवट हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र था। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना समेत दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। लेकिन मुस्लिम शासकों का राज आने के बाद सनातन संस्कृति की सबसे प्राचीन धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की गई।
पठान बादशाहों और उनके पूर्वजों ने अक्षय वट को नष्ट करने का प्रयास किया। मुगल शासक जहांगीर ने भी इसे खत्म करने की दिशा में काम किया, लेकिन अक्षय वट पुनर्जीवित हो गया और उसमें नई शाखाएं निकल आई। खुलासत उत त्वारीख नाम की किताब में बताया गया है कि जहांगीर के आदेश पर अक्षय वट को काट दिया गया। अकबर के समय अक्षय वट के दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया। अकबर ने तो बाकायदा इस वृक्ष को ढकने के लिए इसके चारों ओर किला तक बनवा दिया था। औरंगजेब ने भी अक्षय वट का निशान मिटाने की भरपूर कोशिश की। पहले इसे खुदवाया, फिर जलाया और आखिर में इसकी जड़ों में तेजाब डाल दिया गया, जिसके निशान आज तक मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये वट अक्षय ही रहा। अक्षय वट के महत्व को जानते हुए कुछ विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने, मुस्लिम शासकों ने इसको काटने की, इसको जलाने की कोशिश की। और एक वृत्तांत ऐसा भी है कि जहांगीर, जो कि मुगल बादशाह थे, उन्होंने इस अक्षय वट को पूरी तरह से काट दिया। लेकिन अक्षय वट का महत्व इतना ज़्यादा है कि वो दोबारा से धरती में से उग करके उसकी जड़ों में से बाहर उसकी कौंपलें निकली और आज का जो अक्षय वट है पिछले सैकड़ों वर्षों में आज इस स्थिति में है।